हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी सेम और मोहन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी सेम जो है मोहन को अपनी सेक्रेटरी होने से कर देती है बर्खास्त। इस बात का हमारे मोहन को एकदम गुस्सा आता है और वो उसके केबिन में उसका गुस्से से इंतज़ार कर रही होती। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मोहन एकदम गुस्से में केबिन में इधर से उधर हो रही होती, एकदम गुस्से में बड़बड़ा रही होती कि ये चल क्या रहा है। हाँ? सारी सारी उसकी मर्जी से होएगी। बॉस से तो क्या हुआ, जब मत किया मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना देगी, मुझे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेज देगी। क्या मैं मतलब मैं इंसान हूँ क्या? बाबू जी का घंटा जो मुझे हर कोई आके बचा के जा रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और बॉस से तो क्या हुआ, हमेशा अपनी मनमानी करके मैं ये होने ही नहीं दूंगी। मैं उसकी असिस्टेंट हूँ और मैं ही रहूँगी। और वो सैलेनी, वो कौन होती है सैम के क्लोज आने के लिए? कोई और उसके क्लोज नहीं आ सकती। इससे बोल के एकदम गुस्से में क्या क्या बड़बड़ा रही होती है ना, उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो गुस्से में कब से सैम के ऊपर इतना हक जताने लगती है कि खुद ही से ही। और इधर से उधर ना एकदम गुस्से में आ रही होती है। तो हमारी सैम ना एंट्री करती है कंपनी में और सब उसको गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। और वो किसी को बिना देखे ना अपने केबिन में आ जाती है। एकदम जैसे ही वो घुसती है ना, मोहन इतना स्पीड चल रही होती कि वो आते ही सैम से फिर से टकरा जाती है। और एकदम से सैम उसको ना घबरा के एकदम से पकड़ लेती है और दोनों की फिर से आई कांटेक्ट होती है। और सैम मोहन को एकदम देखती रह जाती है। उसकी जो गुस्से भरी आंखें होती है ना, एकदम रेड रेड होती है। बट जैसे ही वो सैम की आंखों से मिलती है, एकदम से शांत हो जाती है और बस वो सेम में खो जाती है। वो भूल जाती है कि उसको सेम को क्या बोलना है और सेम भी भूल जाती है कि उसको क्या काम था। और दोनों एक दूसरे में ना एकदम 2-3 मिनट तक एकदम खोए खोए से रहते और एक दूसरे को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते। उतने में कि हमारे केबिन का डोर नॉक नॉक होता है, बोलता है मैं कम इन मैम। और इससे ना दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों इधर से उधर हो जाती है। तो वहाँ पे ना शालिनी की एंट्री होती है, बोलती है मैम मैं आपकी न्यू असिस्टेंट। तो सैम बोलते हैं हाँ इधर आओ। तो इस बात पे ना बोलती कि इधर आओ क्या, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ ना, फिर वो कैसे हो सकती है? और ये देखिए ना शालिनी एकदम शॉक कि मोहन सैम के ऊपर इतना हक जता रही है। तो मतलब वो एकदम शॉक हो जाती है, कुछ नहीं बोलती और देखने लगती है। और मोहन शालिनी को सामने देख के वो एकदम से चुप हो जाती है। और सब सैम उसको एक लुक देती है और बोलती है शालिनी तुम नोट करो मेरी मीटिंग है। तो मोहन भी चली जाती है नोट करने। तो सैम उसको एक लुक देखती है तो मोहन कुछ नहीं बोलती, बस वो भी नोट करने लग जाती है। तो सैम जो जो शालिनी को बोल रही होती है ना, वो मोहन भी नोट किए जा रही होती है। जहाँ जहाँ सैम जा रही होती है केविन के इस तरह बात करते करते, तो मोहन भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और शालिनी भी पीछे पीछे जा रही होती है। शालिनी को समझ नहीं आ रहा है कि होता कि ये बंदी कर क्या रही है। और मोहन वो बोल रही होती कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं असिस्टेंट हूँ, मतलब मैं ही असिस्टेंट हूँ, कि मैं भी देखती हूँ कि शालिनी कितनी देर रहती है। तो सैम तंग आ जाती है और बोलती है कि शालिनी को तुम थोड़ा बाहर जाओ, मुझे मोहन से बात करनी है। तो शालिनी मोहन को एक सेक्रेटरी स्माइल देखती है और वहाँ से विलेन वाले लोग देख के चली जाती है। तो मोहन एकदम खुटनेस में शालिनी को देखती है। तो उसके जाने के बाद ना सैम उसको बोलते कि ये क्या चल रहा है मोहन? तो मोहन बोलते कि वही तो मुझे पूछना था, ये चल क्या रहा है? तो सैम बोलते कि व्हाट द हेल, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तो मोहन एकदम से सैम के क्लोज आ जाती है और उसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और बोलती कि मैं ऐसी बातें करूँगी, आपने मुझे मजबूर किया है ऐसे बात करे। तो सैम बोलती कि ये क्या बदतमीज़ी है? तो सैम मोहन बोलती कि मैं बदतमीज़ी करूँगी। तो सैम बोलती कि अपने बॉस से कैसे बात करते हैं, तुमको मतलब पता नहीं है क्या हम? तो मोहन बोलती कि और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तो उससे ना सैम के दिल की धड़कन एकदम तेज तेज होने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मोहन को धक्का देती है और बोलती है ढंग से नहीं खड़ी हो सकती। तो मोहन बोलती है ढंग से क्यों, आपने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी और आपको ढंग से खड़ी होने की पड़ी है। तो सैम बोलती है तुम इससे बात करो। तो मोहन बोलती है नहीं करूँगी मैं। तो सैम बोलती है कि मैं बॉस हूँ तुम्हारी, भूलो मत। तो मोहन बोलती है कि मैं भूलूंगी, आप मेरी बॉस नहीं हो ना, आपने तो मुझे दूसरे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र किया। तो सैम बोलती है कि हाँ तो तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, ज़्यादा सीखोगे उस डिपार्टमेंट में, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, और तुम्हारा ही फोटे है, तुम मेरी असिस्टेंट बन के क्या ही करती? और तुमको वैसे भी मेरा असिस्टेंट तो बनना नहीं था। तो मोहन बोलती कि मुझे आपका असिस्टेंट बनना है और वो शालिनी नहीं बन सकती मेरे होते हुए, मैं आपके असिस्टेंट हूँ और मैं आपके असिस्टेंट रहूँगी। तो सैम बोलती कि क्या बदतमीज़ी है ये, क्या बोली जा रही हो तुम? तो मोहन बोलती वही जो आप सुन रहे हो। तो सैम बोलती कि मैं बॉस हूँ यहाँ पे, मेरी चलेगी। तो मोहन बोलती मैं आपकी बात नहीं मानती। तो सैम बोलती कि तुम फिर मेरा ऑफिस छोड़ के जा सकती हो। तो मोहन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना सैम के ऊपर कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है। वो एकदम चुपचाप बैठ जाती है और सैम को भी रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मोहन को। उसको भी थोड़ा बुरा लगता है। तो वो मोहन के पास आती है और बोलती हे सुनो, मैं मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, ऑफिस छोड़ने वाली बात, उसके लिए आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी, तुम अपने डिपार्टमेंट में जाके अच्छे से काम करो ना, प्रमोशन होएगा तुम्हारा अच्छे से। तो तुम बहुत, आई नो कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। तो मोन एकदम से सैम को देखती है और बोलती, क्यों? ऑफिस छोड़ दूँ ना मैं आपकी? तो सैम बोलती, मैं, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। तो मोन बोलती, फिर क्या मतलब था आपका? हाँ, ऑफिस छोड़ दूँ ना मैं? ठीक है, मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ। तो सैम बोलती कि हे रुको रुको रुको, इतना इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो मोन बोलती कि मैं इस ऑफिस में रहूँगी ना तो आपकी सेक्रेटरी रहूँगी। तो सैम बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं शालिनी को ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी हूँ। तो मोन बोलती, मुझे भी तो 1 वीक पहले अपॉइंट किए थे ना, क्या हुआ अब? तो सैम बोलती कि अब तुमको मैंने दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया ना। तो मोन बोलती, मैं नहीं मानती। तो सैम बोलती कि मैं बॉस हूँ यार, तुम मुझे धमका रही हो। तो मोन बोलती कि हाँ, मैं धमकाऊंगी आपको, आप ऐसे नहीं कर सकती हो, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मैं ही रहूँगी, वो शालिनी को आप निकालो। ऐसे भी वो लड़की मुझे सही नहीं लगती, आपको कैसे देखती रहती है? तो ये चीज़ सुन के ना सैम एकदम शॉक हो जाती है और मोन की तरफ देखती है और बोलती, क्या बोल रही हो तुम? तो मोहन एकदम गुस्से में होते हो, उसके मुंह से निकल जाता है, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है। लिपस्टिक लगा के मिनी पहन के आ जाती है आपके पास, मुझे अच्छा नहीं लगता वो आपके पास होती है। तो सैम बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है? तुम सालिन को ऐसे कैसे बोल सकती हो, मेरी असिस्टेंट है। तो मोहन बोलती, हाँ मैं बोलूँगी। तो सैम बोलती कि कैसे जाहिलो गवारों वाली बात कर रही हो? तो मोहन को रियलाइज़ होता है कि वो एकदम से क्या बोल रही है, मतलब शालिनी के बारे में वो क्या बोल रही थी। तो फिर वो मैं उनको बोलती, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, मैं बोली कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और मैं ही रहूँगी और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा रही हूँ, हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ, मुझे इधर से उधर, उधर से उधर, इधर घुमा रहे हो इस डिपार्टमेंट में? मेरा जिस डिपार्टमेंट में मन लगेगा उस डिपार्टमेंट से मुझे निकाल दोगे क्या? मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपकी असिस्टेंट ही रहूँगी। तो सैम बोलती कि क्या पागल हो गई हो क्या, दिमाग कहाँ छोड़ के आई हो? तो मोहन बोलती कि घर पे छोड़ के आई हूँ, ठीक है, अब मैं आपकी असिस्टेंट ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो सैम बोलती कि क्या है ये? तो मोहन बोलती कि कुछ नहीं है, मैं असिस्टेंट हूँ, मैं असिस्टेंट ही रहूँगी, अब मुझे कुछ नहीं पता, आप शालिनी को निकालो। तो सैम बोलती कि मैं उसको नहीं निकाल सकती। तो मोहन बोलती, फिर मैं भी आपकी असिस्टेंट रहूँगी, मैं भी नहीं जाऊँगी। तो सैम बोलती है, दो दो असिस्टेंट नहीं होते हैं मोहन, समझो, मैं कुछ वक्त में तुम्हारी ट्रांसफ़र करवाती हूँ ना। तो मोहन बिल्कुल नहीं मानती, बोलती एकदम जिद पे अकड़ जाती, एकदम बच्चों की तरह। वैसे तो सैम के सामने इतनी जिद अगर कोई और करे ना तो सैम उसको ना उसी पल ही फायर कर दे। बट ये हमारी मौन होती है ना एकदम स्पेशल वाली, वो उसको हर्ट भी नहीं करना चाहती और उसको खुद से दूर भी करना चाहती है। तो सैम अपने ऐसे मतलब माथे में हाथ रखती है और बोलती कि अब मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसको मैं जॉब से निकाल भी नहीं सकती। मैं तो इसको नज़रों के सामने देखना चाहती हूँ, बट मैं, ये मेरे पास रहेगी तो इसके लिए सही नहीं होगा। बट मैं क्या करूँ, ये ऐसे ज़िद बच्चों की तरह कर रही है। तो मोहन बोलती कि आपने क्या सोचा? तो सैम बोलती हाँ। तो मोहन बोलती आपने क्या सोचा? तो सैम बोलती किस बारे में? तो मोहन बोलती कि शालिनी को निकालने के बारे में। तो सैम बोलती कि मैं उसको नहीं निकाल सकती, मैं उसको आज ही अपॉइंट की हूँ। तो मोहन बोलती मुझे भी 1 वीक पहले अपॉइंट किया था ना, फिर मुझे निकाल दिया ना। तो सैम बोलती कि मैंने तुमको नहीं निकाला है, तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। तो मोहन बोलती वही ना, मुझे निकालना ही हुआ, अगर मैं रहूँगी तो आपके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी आपकी कंपनी, सोच लो आप। तो सैम बोलती कि तुम मुझे धमकी कैसे दे सकती हो? तो मोहन बोलती हाँ मैं दूंगी धमकी, हाँ, क्योंकि हम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, मेरी एक नहीं सुनते हो। तो मोहन की हरकतें देख के ना हमारी सेम एकदम से इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने सर पे हाथ रख देती है और चुपचाप से बैठ जाती है। मोहन बोलती है कि क्या सोचा आपने फिर से? तो सेम बोलती क्या क्या सोचा, क्या सोचा, क्या सुनना चाहती हो? तो मोहन बोलती है कि आपने मुझे असिस्टेंट रखा और उस शालिनी को निकाल दिया आपने। तो सेम एकदम उसको गुस्सा आ जाता है, बोलते तुमको मेरी असिस्टेंट रहना है ना, ठीक है रहो, बट वो शालिनी भी रहेगी। तो मोहन बोलती है केविन में दो दो लोग नहीं रह सकते। तो सेम बोलती है कि तुमको किसने बोला कि उसके साथ केविन शेयर करने के लिए? तो मोहन बोलती है कि आप ही तो बोली दो दो असिस्टेंट रखेंगे, अब वो इस केबिन के अंदर नहीं रख सकती, वो जिसका जो उसका सीट है वो वहीं पे रहेगी और जैसे मेरा सीट था मैं वहीं पे रहूँगी। तो मोहन बोलती कि सैम बोलती कि क्या आप बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तो मोहन बोलती हाँ मैं बच्चों जैसी हरकतें कर रही हूँ ना, कर रही हूँ, बट यही रहेगा और यही मेरा डिसीजन है। तो मोहन एकदम सैम एकदम से मोहन को देखती है और खुद ही सोचती है यार बॉस मैं हूँ कि ये हुक्म ये चला रही है और ये डिसीजन मुझे सुना रही है। बट वो मोहन की तरफ देखती है कि वो एकदम एग्रेसिव होती है और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल लाल होती है। वो खुद ही सोचती है कि छोड़ो, इसके साथ लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल चीज़ें यहीं पर रखते हैं, ये शांत हो जाएगी, इसको मैं बाद में समझा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँगी। और वो बोलती है ओके ठीक है, तुम शिफ्ट हो जाओ अपने केबिन में। तो मोहन बोलते मैं ऑलरेडी अपने केबिन में हूँ। तो सैम बोलती कि हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, तो चलो काम शुरू करो, फिर शालिनी को भी बुला लो। तो मोहन बोलती है मेरा डेस्क नहीं है अभी तक। तो सैम बोलती है हाँ बस मुझे 5 मिनट दो, ऐसे बोल के वो पियन को कॉल करती है और सारा का सारा जो सेटअप जो पहले मोहन का लगा होता है ना वो फिर से उसके केबिन में शिफ्ट हो जाता है और मोहन इस चीज़ को देख के ना एकदम से खुश हो जाता है।
हो जाती है और वो तुरंत से सेम को एक टाइट सा हग करती है और बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और मॉन के अचानक से ऐसे रिएक्शन देख के ना मतलब शैम एकदम शॉक हो जाती है, उसकी दिल की धड़कनें फिर से तेज़ हो जाती है और उसके ना हाथ में एकदम शिविर होने लगते हैं मॉन के ऐसे हरकत करने से। और उसका भी मन कर रहा होता है कि वो मॉन को बैक हग करे, एकदम टाइटली हग करके ना उसको खुद में समाते, एकदम उसका दिल बहुत कर रहा होता है और मॉन इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, उसको और टाइटली हग कर लेती है। और मतलब सैम की दिल की धड़कनें और मॉन की दिल की धड़कनें ना एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। इसकी भी हार्ट बीट एकदम फास्ट फास्ट होती है मॉन की, मॉन को नहीं पता होता कि उसकी दिल की धड़कनें अचानक क्यों फास्ट हो रही है, बट उसको सैम को हग करके बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसको और टाइटली वो हग कर लेती है। और इधर हमारी सैम मॉन को हग तो करना चाह रही होती है बट वो खुद को रोक रही होती है, खुद की फीलिंग्स को रोक रही होती है, बट उसकी फीलिंग्स का तो क्या ही बोले यार, फीलिंग्स कहाँ किसी के माने रुकती है। वो ना चाहते हुए भी वो सैम मॉन को हक कर लेती है, उसके जो होता नहीं है बैक साइड पे वैसे टैप टैप करने लगती है। मॉन इतनी ज़्यादा खुश होती है ना इन सारी चीज़ों पे, वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती और एकदम मॉन सैम से दूर हो जाती है और एकदम नाचने लगती है, ये मैं फिर से असिस्टेंट होगी फिर से असिस्टेंट होगी ऐसे बोल के ना बच्चों की तरह नाचने लगती है। और मॉन को ऐसे नाचते गाते झूमते देख के ना बस सैम देखती रह जाती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, एकदम सुकून सा उसको लग रहा होता है कि मॉन इतनी ज़्यादा खुश है बस उसके एक डिसीज़न की वजह से। और इस चीज़ से ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। वो मॉन की तरफ देखती है और बोलती है कि अब खुश हो ना, तो मॉन बोलती है बहुत 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 ज़्यादा खुश, ऊपर 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 से भी ऊपर वाला खुश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच करके फिर से हक करती है और फिर से नाचने लगती है। और सैम को मॉन की ये खुशी देख के ना उसके दिल को भी बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। तभी सैम मॉन को कहती है कि तुम्हारा अगर खुश होना डांस करना ख़त्म हो गया तो हम वर्क स्टार्ट करें। तो मॉन बोलती है हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल करिए ना, और क्या काम करना है, बोले ये फाइल कंप्लीट करना है वो करना है। तो सैम बोलती है रुक जाओ इतनी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो मुझे मेहरा वाला असाइनमेंट जो है वो मेरे को फिक्स करके दो, जो थोड़ी सी उसमें फॉल्ट थे मैंने तुमको जो बताया था तुमने करेक्ट किए। तो मॉन बोलती है अरे मैम वो वाला वो तो मैंने कब का कर लिया, ऐसे बोल के ना दौड़ के जाती है और अपनी फ़ाइल निकाल के वो सैम को दे देती है। तो सैम बोलती है इम्प्रेसिव। तो मोहन बोलती है अब तो मुझे नहीं रिप्लेस करोगी ना। तो सैम बोलती है कि नहीं। तो मोहन बोलते हैं फिर वो शालिनी को आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो ना। तो सैम बोलती है कि नहीं। तो मोहन बोलते हैं फिर क्यों उस शालिनी को, मैं जब इतना परफेक्ट काम दे रही हूँ तो उसको क्यों। तो सैम बोलते क्योंकि मैंने उसको आज ही अपॉइंट किया और तुम शालिनी को भी अंदर बुला लो। तो मोहन बोलते मैं नहीं बुलाती उसको। तो सैम बोलती कि क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही अकड़ नहीं रही हो, तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम बॉस हो। तो मोहन को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि वो सैम के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हक जता रही है और वो केविन से बाहर जाती है और शालिनी को अंदर बुला लेती है। तो सैम ना शालिनी और मोहन को दोनों को सारे पॉइंटर एक से समझा रही होती है। और उसके बाद ना उसकी ऑनलाइन मीटिंग्स फिर से स्टार्ट हो जाती है। मोहन सैम ज़्यादा किससे ज़्यादा मीटिंग ना ऑनलाइन करती है, वो लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं करती, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग ना वो ऑनलाइन कनेक्ट करती है, ऑनलाइन सबसे मिलती है। और इसके लिए दोनों को मतलब पैड पकड़ा देती है और बोलती है कि नोट करो, सारे पॉइंट नोट करो। तो शालिनी भी नोट कर रही होती है और मौन भी नोट कर रही होती है, जबकि वो किसी एक को करना होता है। तो मीटिंग चलती रहती है ऐसे मतलब। और शालिनी इतनी देर ना खड़े खड़े एकदम पक जाती है, वो दिल में सोचती है कि ये मीटिंग कर रही है कि क्या कर रही है यार, इतना देर मारना है क्या हमको, ऐसे बोल के ना वो बहुत सारे पॉइंट ना मिस कर देती है और लिखती ही नहीं, मतलब उसका ध्यान भटक जाता है। और हमारी जो मौन होती है ना वो एकदम सिंसियरली काम कर रही होती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मोन को बोलती है सैम कि तुमने सारे नोट कर दिए ना। तो मोन हाँ बोलती है। तो सैम बोलती है और शालिनी तुमने। तो शालिनी बोलती है हाँ। तो बोलती है कि तुम दोनों देखो जिसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होगा ना वो मेरी परमानेंट रहेगी असिस्टेंट, फिर नहीं तो तुम दोनों में से किसी एक को ही रखना है, सो तुम दोनों करो। तो ये सुन के ना शालिनी एकदम डर जाती है और मोहन एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसने मीटिंग भी एकदम अच्छे से सुनी होती है और नोट डाउन भी पॉइंट बहुत अच्छे से की होती है। तो मोहन वो सैम बोलते फिर जाओ, फिर अपने अपने डेस्क पे बैठ जाओ, अपना काम पे लग जाओ। तो मोहन एकदम खुशी खुशी जाती है और अपने डेस्क पे बैठ जाती है। शालिनी जैसे देखती है कि मोहन सैम के केबिन के अंदर ही बैठी है,
वो एकदम शॉक हो जाती है। तो सैम बोलती है कि शालिनी तुमको नहीं जाना? तो शालिनी बोलती कि बट मैम शैम मौन तो यहीं पे बैठ गई, उसका केबिन। तो सैम बोलते हैं हाँ उसका केबिन नहीं है, वो यहीं पे बैठती है। तो ये देख के ना शालिनी को एकदम बहुत बुरा लगता है, एकदम गुस्सा आता है, खुन्नस आ जाती है मौन के ऊपर। वो एकदम उसको घूरते हुए ना खुन्नस वाला लुक देते हुए अपने केबिन से बाहर चली जाती है। और बाहर जाके ना एकदम गुस्से में पैर पटकती है और बोलती है कि ये मौन खुद को समझती क्या है और बॉस इसके लिए इतना क्यों फेवरेबल है, ऐसे बोल के ना गुस्से में बैठी होती है। तभी जो ऑफिस की और एक जो कुलीग होते हैं ना, वो आते हैं शालिनी के बस फर्स्ट डे होता है, तो पहले भी बात किए होते हैं पर फिर से बात करने आते हैं। तो शालिनी एकदम घुटने में खुन्नस में ना मतलब एक लड़की होती है उससे बात करती है और बोलती है कि ये सैम को केबिन के अंदर क्यों, मतलब मैं भी असिस्टेंट हूँ मुझे बाहर केबिन मिला, उसको अंदर कैसे? तो वो लड़की बोलती है कि अरे तुमको नहीं पता, वो तो बॉस की फेवरेट है, दोनों तो एक साथ खाते हैं, एक साथ आते, एक साथ जाते हैं। पता नहीं बॉस ने तुमको कैसे रख लिया अपनी असिस्टेंट। तो एकदम शालिनी एकदम ना गुस्से में हो जाती है और उसको बोलती है व्हाट डू यू मीन, मैं मुझे कैसे रख लिया मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से, और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो लड़की बोलती है अरे यार चिल करो चिल, मैं तुमको कोई शक नहीं कर रही हूँ, बट सबको पता है जो हमारी मौन है ना उसकी हमारी जो बॉस है सैम उससे बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, तो तुम भी बच के रहना। तो शालिनी बोलती है उससे मुझे ना कोई वो नहीं है, वैसे भी बस वो मुझे समझाने के लिए, मैं ही अब सैम की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो अब मैं उनकी फेवरेट होने वाली हूँ, देख लेना। तो लड़की स्माइल करती है। तो शालिनी बोलती ऐसे क्या हंस रही हो? तो शालिनी को वो लड़की बेस्ट ऑफ लक बोल के ना वहाँ से चली जाती है अपने काम करके। शालिनी का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है और वो अपना काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमारी जो मौन होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और एकदम खुशी खुशी ना पहली बारी उसको कुछ काम मिला और बहुत ज़्यादा खुश होकर वो करने लगती है। और उसको इतना खुश देख के ना सिम अपना सारा काम धंधा भूल के ना बस चुप चुप के उसको देख रही होती है और उसकी स्माइल देख के ना उसके फेस पर भी स्माइल आ रही होती है। तो 1 घंटे बाद ना उस जो मीटिंग हुई होती है ना उसकी फिर से प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो शालिनी भी फिर से आ जाती है कैबिन में और मौन भी आ जाती है। तो मौन तो पहले से ही होती है, तो मौन अपना पॉइंट ऑफ सारा समझा रही होती है, वो सारा असाइनमेंट बना के सैम को समझा रही होती है। सैम वो सुन कम रही होती है और मौन की इतनी फेस की स्माइल, उसका फेस, उसका आँख सब कुछ देख रही होती है और उस सारी चीज़ें इंजॉय कर रही होती है, बट वो सुन भी रही होती है। बट उसका ध्यान सुनने से ज़्यादा ना मौन में होता है और वो मौन को बड़े प्यार से देख रही होती है। तो मौन बोलती तो मैम मेरा प्रेजेंटेशन सही है ना या कुछ फॉल्ट है? तो सैम कुछ नहीं बोलती, बस उसको एक नज़र देख ही जा रही होती बड़े प्यार से। तो बोलती हेलो मैम मैं आपसे बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन सही था ना मेरा? तो सैम बोलते कि हाँ। तो मौन बोलती कि प्रेजेंटेशन मैम ठीक था ना मेरा? तो सैम एकदम से किसी थम्स अप वाला हाथ दिखाती है और बोलती शालिनी नहीं है अभी तक, 1.5 घंटे हो गए। तो मौन बोलती है मैम मैं अभी बुलाती हूँ। तो उतनी देर में ना उससे बुलाने से पहले ना एकदम से शालिनी आ जाती है और एकदम एक्साइटेड होकर आती है और बोलती कि मैम मैंने ये सारे प्रेजेंटेशन बनाए, आप एक बार चेक कर लीजिए कि हम दोनों में से किसका बेस्ट है। तो शालिनी का प्रेजेंटेशन ना एकदम से चेक करती है, एकदम ध्यान से चेक करती है शैम। तो उसमें ना बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। वो एकदम गुस्से में शालिनी को देखती है और बोलती कि ये मैंने मीटिंग में तुमको बोला था नोट करने के लिए। तो शालिनी बोलती है हाँ मैम। तो सैम एकदम गुस्से में बोलती है झूठ मत बोलो। तो शालिनी बोलती है नो मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सैम एकदम गुस्से में उसको फाइल उसके ऊपर फेंकती है और बोलती है कि जब मीटिंग चल रही थी तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ ये प्रेजेंटेशन बनाया है तुमने, तुमको काम करने का मन नहीं है ना? तो छोड़ के चले जाओ, अभी छोड़ के चले जाओ मेरे कंपनी। तुम जैसे एम्प्लॉय की ना मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं। एकदम कचरा वाली कुत्तों वाली बेइज्जती कर देती है शालिनी की। शालिनी को ये देख के ना एकदम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो एकदम सर नीचे करके ना चुपचाप से बैठ जाती है। तो सैम बोलते मौन तुम मेरे साथ रहो और तुम हमारे पीछे रहो, कैसे क्या करना है देखो, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना इसलिए तुमको छोड़ रही हूँ, नहीं तो तुमको इसी पल में डिसमिस कर देती, समझी? और अब से ना ध्यान से काम करो। ऐसे बोल के मौन को वो अपने पास बुलाती है और मीटिंग स्टार्ट कर देती है। और मौन जो असाइनमेंट वो मतलब प्रेजेंटेशन बनाई होती है ना वो प्रेजेंट करने लगती है जो होते हैं ना जो बाहर की जो कंपनी होती है उनके सामने। और शालिनी ये सारी चीज़ें देख के ना एकदम खुटनस में, एकदम गुस्से में बस सैम और मौन को देखी जा रही है। तो स्पेशली मौन को देखी जा रही होती है और उसका भी रियलाइज़ होता है कि वो एक तो पॉइंट मिस कर दी है, बट उसका जो गुस्सा होता है ना वो थोड़ा सा भी कम नहीं होता। वो एकदम कंटिन्यूसली गुस्से में मौन को देखी जा रही होती है और मौन एकदम खुशी खुशी एकदम एक्साइटेड होकर ना अपना जो प्रेजेंटेशन है ना उसको एक्सप्लेन किए जा रही होती है।
और इस चीज़ की वजह से ना जो शालिनी होता है उसका गुस्सा मोहन के ऊपर और बढ़ जाता है, मतलब खुन्नस बढ़ जाती है कि अब इस बंदी को यहाँ से निकालना है और ये पोस्ट मेरी ही रहेगी। ऐसे बोल के वो दिल ही दिल में ना बहुत कुछ प्लान कर लेती है। मीटिंग ओवर हो जाती है और हमारा जो लंच टाइम होता है वो भी ओवर आ जाता है। सो मोहन बोलती है ठीक है फिर इट्स लंच टाइम, तुम लोग जाओ अपना अपना खाना खाओ, और ऐसे बोल के सबको भेज देती है। शालिनी तो वहाँ से चली जाती है खाना खाने, बट मोहन जो सैम के फ्रंट में जो चेयर होता है उसमें बैठ जाती है। तो सैम बोलती कि मैंने बोला जाओ खा लो कुछ। तो मोहन एक से उसको देखने लगती है। तो सैम बोलते ऐसे क्या देख रही हो? तो मोहन बोलते कि हम साथ में खाना खाए?" तो सैम बोलते कि क्या? तो मोहन बोलती हम साथ में खाना खाते हैं ना। तो सैम बोलते पागल हो गई क्या? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, भूलो मत, तुम जाओ अपना खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। तो मोहन बोलती कि नहीं मुझे तो आपके साथ ही खाना खाना है। तो सैम बोलती क्या है, ज़बरदस्ती है क्या हर चीज़ में? तो मोहन बोलती हाँ ज़बरदस्ती से ही तो ज़बरदस्ती, आपको तो मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा, ये आपका पनिशमेंट है, आपने मुझे अपने असिस्टेंट से हटा दिया था इसीलिए। तो सैम बोलती कि पनिशमेंट किस चीज़ की? तुम भूल रही हो मैं इस कंपनी की ना बॉस हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो मोहन बोलते कि हाँ मैं भूली नहीं हूँ आप बॉस हो, बट आपकी पनिशमेंट है कि आप मेरे साथ लंच करोगी। तो सैम बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो मोहन पीछे से बोलती सोच लो आप अगर मेरे साथ नहीं की ना तो मैं आज पूरे दिन भूखी रहूँगी, बट मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी और फिर आप बताना कि तुमने खाना नहीं खाया डांटना मुझे। तो सैम बोलते कि क्या क्या ज़बरदस्ती है, खाना खाना है ना, चलो कैंटीन में चलो, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती से वो ले जाती है। और जैसे वो हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाती है ना, मोहन के दिल में तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाते हैं। वो उसको ऐसा लगता है कि उसकी पहली वाली बॉस उसको फिर से मिल गई है, और वो एकदम खुश होकर ना पीछे से आके ना उसका हाथ पकड़ के ना लेके जा रही होती है। और मोहन एकदम खुशी से झूमते हुए एकदम दिल ही दिल में खुशी से नाचते हुए वो जा रही होती है उसके पीछे पीछे। और पूरी ऑफिस ये नज़ारा फिर से देखती है और फिर बोलती फिर लो हो गया इनमें, फिर से सुलह हो गया, अभी तो इसको जॉब से निकाल दी थी और अभी फिर से इसका हाथ पकड़ के ले जा रही है, पक्का कैंटीन जा रहे होंगे। और ये चीज़ शालिनी भी देख लेती है और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर से ज़ोर से अपना पैर पटकती है और वो भी इनके पीछे पीछे चली जाती है। और सब कोई देखते हैं कि सैम बहुत आगे आगे जा रहे हैं और शालिनी उसके पीछे पीछे जा रही है। सैम एकदम से हाथ पकड़ के कैंटीन में बिठा देती है और बोलती है ऑर्डर करो जल्दी से, मुझे मुझे और भी काम है, मुझे कहीं जाना है। तो मोहन बोलती कि कहाँ जाना है आपको? तो सैम बोलती कि मुझे बोला ना मुझे काम है, मैं हर चीज़ सब तुमको बता के करूँ, क्या तुम हो कौन? तो मोहन एक स्माइल देती है और बोलती है मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, आपकी पीए हूँ, तो मुझे आपकी हर चीज़ जाननी चाहिए ना, बताइए ना आप कहाँ जा रही है। तो सैम कुछ नहीं बोलती। उतने देर में ना शालिनी आके सामने बैठ जाती है फ्रंट में, और उसको देखे ना मोहन एकदम से सड़ जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो शालिनी बोलती है क्यों, तुमको पता नहीं क्या ये लंच टाइम है और ये कैंटीन है, तो मैं यहाँ पे खाना खाने आई होंगी। तो मोहन बोलती कि तो तुम जो दूसरे चेयर में बैठ जाओ। तो सैम बोलते कि तो शालिनी बोलती कि मैं दूसरे चेयर में क्यों बैठूँ, मुझे मैं बॉस की पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, तो मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए हमेशा। तो मोहन बोलती कि खाना खाने टाइम रहना ज़रूरी है ना? हाँ, है ना, हम दोनों अकेले खा लेंगे, तुम जाओ उस वाले चेयर में जाओ। तो शालिनी बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मैं भी असिस्टेंट हूँ, तुम अलग चेयर में जाके बैठो ना, तुम भी असिस्टेंट हो मैं भी असिस्टेंट हूँ, मैं तुम बैठ रही हो ना तो मैं भी यहीं पे बैठूँगी, अलग क्यों बैठूँ? तो सैम ये देखे ना मतलब उसको अजीब सा लगता है और वो शालिनी को वियर्ड सा लुक देती है, पर शालिनी इतनी ढीठ होती है कि उस वियर्ड लुक को इग्नोर कर देती है। तो सैम बोलते कि शालिनी तुमको आई गेस तुमको खाना है खा लो, मैं तुम दोनों खा लो, मैं यहाँ से जा उठने लगती है। तो मोहन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है आप भूल रही हो आपकी पनिशमेंट है। तो एकदम शालिनी मोहन को वियर्ड लुक के देखती है और बोलती है बॉस को पनिशमेंट, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, ये पक्का मरेगी। तो मोहन सैम फिर से बैठ जाती है और मोहन एकदम खुश हो जाती है। सैम बोलते है ठीक है ऑर्डर करो जल्दी से, मुझे जाना है। तो सैम की बात सुन के ना मोहन एकदम खुश हो जाती है और वेटर वाले भैया को बोलते भैया वो पहले वाली डिश जो मैंने ऑर्डर की थी और मैम के लिए वही उनका जो ग्रीन टी वगैरह कुछ है इनको दे दूँ, यार ये घास फूस खाने वाले लोग हैं इनसे पूछ लो, ऐसे बोल के ना उनको बोलती है। तो जो सैम होती है बोलती है कि हाँ वो पहले का ऑर्डर रिपीट कर लो, ऐसे बोल के वो अपना फ़ोन खोल के देखने लगती है कुछ चीज़। तो सैम उसको झाँकने लगती है, तो मोहन उसको झाँकने लगता है। तो सैम बोलते कि ये क्या बदतमीज़ी है, चुपचाप नहीं बैठ सकती अपनी सीट में?
तो मोहन एकदम स्माइल देती है, बोलते ही मैं तो बस देख रही थी। और ये सारी चीज़ें देख के ना शालिनी का दिमाग ख़राब हो जाता है। शालिनी भी ऑर्डर करती है और वो सैम से बात करने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैम आपका फेवरेट डिश है ये। तो ये देखिए ना मोहन को बड़ा गुस्सा आता है, बोलते कि वो दिल ही दिल में सोचती है मैम ये फिर फेवरेट डिश की ये क्यों बात करने की कोशिश कर रही है सैम से, वो तो बस मुझसे ही बात करेगी ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं उसको पहले से जानती हूँ, हम दोनों फ्रेंड है कि ये आ जाइए और इससे इतनी इतनी क्लोजनेस क्यों बढ़ा रही है। ऐसे बोल के ना मोहन को बहुत ज़्यादा खुटनश आ रही होती है शालिनी के ऊपर। और शालिनी ज़बरदस्ती से ना सैम से बात करने की कोशिश करती है और सैम के पास कोई पॉइंट होता ही नहीं है उससे ना बात करने की, क्योंकि वो मोहन के साथ है। अगर वो एक असिस्टेंट से बात कर रही है तो उसको दूसरे असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी। और शालिनी को अंदर से इतना गुस्सा आता, मतलब सैम को इतना गुस्सा आता है ना, उसका मन कर रहा होता है वो वहाँ से उठ के चली जाए। और वो शालिनी को इग्नोर करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, बट शालिनी है कि बक 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 किए जा रही होती है। तो सैम मोन की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम कुछ नहीं बोल रही। तो ये सभी देख के ना मोन एकदम से खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मुझे बोलनी है ना, मुझे ये बोलनी है कि मुझे ना बहुत बुरा लगा था आप जब ने ना मेरी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया था, बट फाइनली आपको अकल आ गया और आपने मुझे फिर से असिस्टेंट रख दिया, उसके लिए थैंक यू। ऐसे बोल के ना उसको फिर से हक कर लेती है। और शालिनी ये देख के उसको फिर से गुस्सा हो आ जाता है। वो बोलती कि ये बॉस को ऐसे चापलूसी करके इम्प्रेस करती है, इसमें टैलेंट वैलेंट तो कुछ है नहीं, बस ऐसे चापलूसी कर करके परमिशन इसकी प्रमोशन हो रही है हर साल, इसकी जगह तो मैं लेके रहूँगी। इस ये जो इतनी चापलूसी दिखा रही है ना, इससे ना मैं सैम मैम को अलग करके ही रहूँगी। ऐसे बोल के एकदम खुटनस के साथ ना वैसे कर रही होती है। और फिर से सैम से बात करने की कोशिश करती है, तो बट सैम शालिनी को फिर ध्यान नहीं देते और मोहन बोलती है कि क्या बोला तुमने। तो सैम को मोहन बोलती है कि अरे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस आपको थैंक यू बोलना था। ऐसे बोल के उसको हाँ कर लेती है। और वो दुनिया भर की इधर उधर की बातें मोहन एकदम जैसे वो होती है ना एकदम झल्ली बच्ची सी, वो सारी के सारे वो सैम से कर रही होती है। सैम को उसकी वो बातें भी अच्छी लग रही होती है, बट हमारी शालिनी है वो कहाँ रुकती, वो भी दुनिया भर की इधर उधर की बातें ना, मतलब काम की बातें ज़बरदस्ती से उस सैम के करने की कोशिश कर रही होती है। और इस बात से ना सैम को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। और शालिनी के दिमाग में ये होता है कि वो जैसे भी करके जो हमारी सैम होती है ना उसके साइड में करके ना उसकी जॉब परमानेंट करनी होती है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने छोटू से लेने को ऐसे ही मिस करते रहिएगा। टाटा बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।